हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टीनिया सोलियम पे नोट्स बनाएंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और अपना बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे नोट्स बनाएंगे हम टीनिया सोलियम पे। सबसे पहले आपको टीनिया सोलियम ब्लैक पेन से हेडिंग करना है और उसको अंडरलाइन कर देना है सेपरेटली। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे ब्लैक पेन से एंड उसके बाद हम इसके बारे में ये क्या है, आखिर होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीनिया सोलियम और पॉर्क टेप वॉर्म। इसको हम टेप वॉर्म के नाम से भी जानते हैं टीनिया सोलियम को, क्योंकि ये टेप लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि चपटा। टेप वॉर्म इज़ कॉमनली फाउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर पॉर्क इज़ ईटेन एज फूड, यानी कि ये वहाँ उस वर्ल्ड के उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे सूअर का मांस जो है ज़्यादातर ईट किया जाता है भोजन के तौर पे, यानी कि पिग्स फ्लैश। पॉर्क हम किसे कहते हैं? सूअर के मांस को हम पिग फ्लैश या फिर पॉर्क कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि पॉर्क मीन्स होता है पिग्स फ्लैश। विदाउट प्रॉपरली कुकिंग, यानी कि बिना पकाए ही इसे लोग खाते हैं। इट इज़ फाउंड एज एन एंडोपैरासाइट इन द गट ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट्स, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है? एंडोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर पाया जाता है। और गट ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट, यानी कि जो वर्टिब्रेट हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा वह उसी में ये पाया जाता है और गट में उनके पाया जाता है। वन होस्ट इज़ मैन एंड अनदर इज़ पिग, यानी कि ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक किसे कहते हैं हम? टू होस्ट पाया जाएगा तो डाइजेनेटिक कहेंगे। इसका फर्स्ट होस्ट होता है मैन एंड सेकंड होस्ट होता है पिग। कैसे? मैन, सबसे पहले मैन में पाया जाएगा, उसके बाद जो एक्सक्रीटरी, उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा उसको पिग क्या करेगा? ईट कर जाएगा। एंड देन उसके बाद वो पिग में चला जाएगा। एंड जो पिग के मांस को खाता है वो फिर से अब ह्यूमन में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ह्यूमन ऐसे भी होते हैं जो सूअर के मांस को खाते हैं। अब वो फिर से पिग से ह्यूमन में चला जाएगा। ये आपकी साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। नेक्स्ट है, फॉर्मरली इट वॉज वेरी कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन यूरोपियंस, स्पेशली इन सम प्लेसेस ऑफ यूरोप, यानी कि ये जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये यूरोप में एकदम कॉमन सा ये पहले था, स्पेशली इन सम प्लेसेस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के कुछ मुख्य प्लेसेस पे ये आमतौर पर पाया जाता था। अब हम लिखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन और उसमें सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे फाइलम। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थेस मीन्स होता है वॉर्म। फ्लैट होता है चपटा एंड हेल्मिन्थेस वॉर्म मतलब क्रीमी। ये चपटा क्रीमी होता है, इसे हम क्रीमी बोलते हैं, कीड़ा तो नहीं बोल सकते। क्लास इसका सिस्टोदा होता है, सब क्लास यूसिस्टोदा एंड ऑर्डर टीनियोडिया, फैमिली टीनियडी, जीनस टीनिया एंड स्पीसीज सोलियम। अगर आप सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं जूलॉजी बॉटनी में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको मार्क गेन करने में बहुत ही यूज़फुल होंगी। अब हम पढ़ेंगे हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ टीनिया सोलियम, यानी कि इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। टीनिया सोलियम द पॉर्क टेप worm of man as adult lives in the intestine of man leading an endoparasitic life, यानी कि ये टेप वॉर्म कहाँ पाया जाता है? मैन में, ह्यूमन में पाया जाता है। एज एडल्ट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, यानी कि जब तक ये बड़ा होता है ये कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यानी कि आंत में। एंड लीडिंग एन एंडोपैरासाइटिक लाइफ, और ये अपना एंडोपैरासाइटिक लाइफ एक चलता है इसमें। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटेड इन 2 होस्ट। इसकी जो जीवन चक्र है, मतलब इसकी वो कंप्लीट होती है 2 होस्ट में। इज़ दैट टू से डाइजेनेटिक, मैंने आपको पहले ही बताया अगर 2 होस्ट होते हैं उसे हम कहते हैं डाइजेनेटिक। मैन बीइंग द प्राइमरी होस्ट, मैन जो है आपका पहला होस्ट है, एंड पिग एज सेकेंडरी होस्ट। जो सूअर है आपका वो
दूसरा होस्ट है। एक्सेप्ट द एडल्ट वेरियस स्टेजेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री आर पास्ड इन द बॉडी ऑफ सेकेंडरी होस्ट। यानी कि एडल्ट एज के बाद जो उसका एडल्ट पीरियड है उस स्टेज के बाद उसकी जो बाकी जीवन उसका है वो सेकेंड होस्ट में कंप्लीट होगा। अदर एनिमल्स लाइक गोट, कैटल, हॉर्स एंड मंकी में ऑल्सो सर्व एज सेकेंडरी होस्ट। यानी कि पिग के अलावा आपका सेकेंडरी होस्ट गोट, कैटल, हॉर्स एंड मंकी ये सब भी हो सकते हैं सेकेंडरी होस्ट, बट ज़्यादातर पिग ही होता है क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट ईट करता है। देन Taenia solium is however reported from those parts of the world where pork is eaten. Taenia solium वहीं पे ज़्यादातर रिपोर्ट किया गया जहाँ पे पॉर्क खाया जाता है, आइदर रॉ और इम्प्रॉपरली कुकड, या तो कच्चा ही खाया जाता होगा या तो बिना मतलब प्रॉपर कुकड किए, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा पका लिया उसके बाद खा लिया। स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज़, ज़्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है। Since it lives in adult stage in the intestine of man, since it lives मतलब ये जब पाया जाता है मैन के इंटेस्टाइन में, किस एज में, एडल्ट स्टेज में, इट कॉजेज इंजरीज टू म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनाल। हमें पता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो लाइंड है किससे, म्यूकस से, जो प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया वगैरह से। सो ये क्या करता है, उन्हें ही ये इंजरी पहुंचाता है, ठीक है, जो म्यूकस हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में लगे होते हैं। वेयर इट एडर्स बाय इट्स स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स क्या होता है, स्कॉलेक्स को हम चिमटा बोल सकते हैं। ये इसके सर पे चिमटा टाइप में लगा होता है जिसकी मदद से ये पकड़ के वहाँ पे कस के चिपक जाता है। नेक्स्ट, इट मे इवन कॉज मैकेनिकल इंजरी बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पासवे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि मैकेनिकल इंजरी भी कॉज कर सकता है एलिमेंट्री कैनाल में। इट कॉजेज एब्डोमिनल पेन्स। इससे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन भी कॉज करता है, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट एंड एक्सेसिव एपेटाइट। सो जब ये पाया जाएगा आपके इंटेस्टाइन में, सो ये क्या कॉज करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा इससे, वीकनेस यानी कि थकान महसूस होगी, बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, वेट का लॉस होने लगेगा एंड एक्सेसिव एपेटाइट। हाउएवर डिजीज़ कॉज्ड बाय दिस वर्म इज कॉल्ड टीनिएसिस। एंड जो डिजीज़ कॉज करता है टीनिया उसे हम कहते हैं टीनिएसिस। सो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, टीनिएसिस इसे हम कहते हैं। नाउ दिस इज़ द फिगर ऑफ टीनिया सोलियम। सो ये फिगर आपको बनाना है। देख सकते हो आप, ऊपर हेड के रीजन में स्कॉलेक्स पाया जा रहा है जिसे हम चिमटा कहते हैं। वो इसी चिमटे से वो पकड़ लेता है कस के और चिपक जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक है एंड उसके बाद आप देखोगे इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं, उसके बाद मैच्योर प्रोग्लोटिड्स एंड लास्ट में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। सो नेक के नीचे वाला जो रीजन होता है वो इमैच्योर जो प्रोग्लोटिड्स, वहाँ पे हम कहते हैं ये जो रीज़न होता है यहाँ से क्या करता है, वो अपने पार्ट्स को तोड़ के जो ओल्ड हो जाते हैं उसे वो अलग कर देता है एंड उसके बाद फिर से न्यू पार्ट उसका वहीं से रीजनरेट होने लगता है। सो ये एरिया ऑफ प्रोग्लोटिड्स यानी प्रोलिफरेशन का एरिया होता है, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, याद रखिएगा। वहाँ से ओल्ड पार्ट हट जाएगा और न्यू फॉर्म होने लगेगा। अब टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। द बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम इज लॉन्ग, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, नैरो, रिबन लाइक, रीचिंग ए लेंथ ऑफ 2 to 3 मीटर्स। यानी कि इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, लंबी होती है, डॉर्सो वेंट्रली यानी कि लंबी कैसे होती है, डॉर्सो वेंट्रली टाइप में लंबी होती है और फ्लैटेंड होती है यानी चपटी होती है, नैरो होती है, पतली होती है, रिबन लाइक यानी कि आपने देखा होगा जब स्कूलों में लड़कियां फीता वो रिबन बांध के जाती हैं, सो ये रिबन टाइप में ही होता है। रीचिंग ए लेंथ ऑफ 2 to 3 मीटर यानी ये 2 से 3 मीटर तक का लंबा हो सकता है। द कलर ऑफ बॉडी इज ओपाक वाइट। सो जो बॉडी की कलर होती है वो वाइटिश टाइप में होती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला और बॉडी सिगमेंट्स यानी कि इसका बॉडी जो है स्कॉलेक्स, नेक और बॉडी सिगमेंट्स से मिलके बना होता है। अब है स्कॉलेक्स क्या होता है। द एंटेरियर एंड ऑफ बॉडी ऑफ टीनिया हैज़ ए नोब लाइक स्कॉलेक्स
यानी कि एक कांटे टाइप में स्कॉलेक्स पाया जाता है। द स्कॉलेक्स इज स्मॉलर देन द हेड ऑफ ए पिन अबाउट 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। सो ये जो स्कॉलेक्स होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, विथ 4 कप लाइक मस्कुलर सर्कल्स, यानी कि 4 कप लाइक सर्कल्स होते हैं। स्मॉलर देन द हेड ऑफ ए पिन अबाउट हैविंग रेडियल मसल्स एंड एन एंटीरियर राउंड। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में हम कुछ देख लेते हैं। द स्कॉलेक्स इज समटाइम्स रॉन्गली रिफर्ड टू एज हेड, यानी कि कभी कभी हम स्कॉलेक्स को भी हेड ही मान लेते हैं, बट इट कैन नॉट बी द हेड। ये हेड नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू फूड प्रेसिप्शन नॉर एन ऑर्गन ऑफ कैचिंग द फूड। ना ही ये फूड कैच करता है, ना ही फूड प्रेसिप्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक नेक है। बिहाइंड द स्कॉलेक्स इज ए थिन, यानी कि इन सब टॉपिक पे आपको नहीं लिखना है। नेक जो होता है वो स्कॉलेक्स के नीचे पाया जाएगा, इतना जान लीजिए। ये जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैं, इकाइनोकस, हाइमेनोलेपिस, मोनिएजिया, टाइनेजिया, कैनियम। सो स्ट्रोबिला है एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, यानी कि यहीं से जो ओल्ड पार्ट हो जाएगा टीनिया सोलियम का, वो क्या करेगा, उसको अलग कर देगा और न्यू पार्ट जो है रीजनरेट करेंगे। सो द स्ट्रोबिला ऑफ ए मैच्योर टेपवर्म मेजर्स अबाउट 3 मीटर्स इन लेंथ, हैविंग 800 to 900 प्रोग्लोटिड्स। सो आप अंडरलाइन कर लो, आपको सिर्फ कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक बस आप इतना लिख लोगे, आपका काफ़ी हो जाएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। ये देख लो डायग्राम है इसका हेड का, और इसमें स्कॉलेक्स भी है ऊपर सकर। स्कॉलेक्स को हम देखिए ऊपर सकर लगा हुआ है, जिससे कि वो ब्लड को सक करता है, इसी से वीकनेस होने लगती है, पेन होने लगता है। सो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। अब टॉपिक है आपका इन प्रोग्लोटिड्स। The proglotids in a mature tapeworm are however differentiated into 3 kinds। जो प्रोग्लोटिड्स है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट इमेच्योर, सो इसके बारे में दिया है द प्रोग्लोटिड्स जस्ट बिहाइंड द नेक, यानी कि नेक के नीचे वाला जो एकदम जस्ट नीचे जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। डिवॉइड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ब्रॉडर दैन लॉन्गर एंड आर कॉल्ड इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। दीज इंक्लूड्स नियरली 200 एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स। सो ये आप नोट करते जाइए कौन सा कितना है, यानी कि इसमें 200 एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। अगर पूछते इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स कितने होते हैं, सो आप बताएंगे 200। अब है टॉपिक मैच्योर। सो मैच्योर होते हैं नियरली अबाउट 100 to 150 प्रोग्लोटिड्स। बस यही आपको लिखना है। उसके बाद है ग्रेविड। दीज प्रोग्लोटिड्स आर द ओल्डेस्ट एंड टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबिला and include nearly 150 to 200 proglotids. Body wall of Taenia solium. The body wall consists of cuticle, subcuticular muscles, subcuticular cells and parenchyma और mesenchyma. So इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब जो इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड रेस्पायरेशन इन टीनिया सोलियम। सो इसमें जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है और रेस्पायरेशन कैसे होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल टुगेदर एब्सेंट इन टीनिया सोलियम। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एकदम एब्सेंट होता है किसमें, टीनिया सोलियम में। देयरफॉर इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज स्पोरोजोइक। It absorbs digested liquid food from the intestine of the host through its general body surface। यानी कि ये अपने बॉडी सरफेस से ही इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड लिक्विड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इन फैक्ट द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल एट्सेट्रा। यानी कि कैसे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, इस टाइप के ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द होस्ट्स इंटेस्टाइन, यानी कि जो होस्ट है आपका उसके इंटेस्टाइन से, पार्टिकुलरली फ्रॉम इलम डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू इट्स जनरल बॉडी सर्फेस। यानी कि इलम से तो ये डायरेक्टली अपने बॉडी में उसको डिफ्यूज़ कर लेता है। इट इज़ ऑल्सो थॉट दैट एज इट्स स्कॉलेक्स इज डीपली एंकर्ड इन टू द इंटेस्टाइन म्यूकोसा, हेंस इट ऑल्सो एब्जॉर्ब टिश्यू फ्लूइड्स फ्रॉम द होस्ट। यानी कि जो टिश्यू में फ्लूइड्स होते हैं ये स्कॉलेक्स की मदद से उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, यानी कि ये फूड को कैसे रिजर्व करता है, एज ग्लाइकोजन एंड लिपॉइड्स इन द पैरेन्काइमा।
अब टॉपिक है रेस्पायरेशन ऑफ टीनिया सोलियम। द मोड ऑफ रेस्पायरेशन इज एनाएरोबिक, means in the absence of oxygen, as the tapeworm lives in the intestinal contents which is oxygen free, यानी कि वो ऐसी जगह पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन फ्री है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वो एनर्जी गेन करता है। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी जब वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। टीनिया सोलियम की ये वेस्ट प्रोडक्ट है। द CO2 इज़ डिफ्यूज्ड आउट थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि जो CO2 होती है उसको बॉडी सरफेस से ही वो बाहर निकाल देता है। वाइल फैटी एसिड्स इट्सेट्रा आर रिमूव्ड थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक बात ध्यान रखिए, उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जा रहा है लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जा रहा है। सो वो फैटी एसिड्स को कैसे रिमूव करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। और CO2 को कैसे रिमूव करता है? जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि अपने बॉडी के सतह से ही बाहर कर देता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वेन एवर फ्री ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू tapeworm, it consumes the oxygen and the rate of consumption being maximum in the anterior proglotids, which gradually decreases toward the posterior side of the body. So जितना भी इसमें लाइन है वो सारी आप नोट करिए, बिकॉज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब लिख। अब दिया है टॉपिक नर्वस सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम। नर्वस सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल cerebral ganglia in the scolex connected together by a thick transverse nerve band and by the dorsal and ventral commissures. All these structures together are referred to as the brain complex. The brain complex is connected with another. So ये important उतना नहीं है, so इसे आप छोड़ ही दिए। अब हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। वो होता है टेस्टिस, वासाइफ्रेंशिया, वॉस डिफरेंस, साइरस और पेनिस। पेनिस को ही हम साइरस के नाम से जानते हैं, एंड साइरस या पेनिस दोनों एक ही हैं, और साइरस सैक, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे ओवरी, ओविडक्ट, ऊ टाइप और वेजाइना। कॉप्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होता है? सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर बाय द insertion of cyrus of one proglotids into the vagina of the same proglotids and sperms are deposited there, यानी कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉम द वेजाइना द स्पर्म्स कम टू लाई इन द सेमिनल। सो बस इतना आप जान लो कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अब दिया है फॉर्मेशन ऑफ एग कैप्सूल्स। जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट एंड गेट्स सराउंडेड बाय यॉर्क, यानी कि आपको पता होगा जो येलो पार्ट होता है अंडे में उसको हम यॉर्क कहते हैं। और जैसे ही और इसमें भी जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, सो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जाइगोट सराउंडेड हो जाता है किससे? यॉर्क से। इन द ऊ टाइप रिसीव्ड फ्रॉम द विटिनल ग्लैंड्स, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में ये पाया जाएगा ऊ टाइप। थ्रू द वेटलिन डक्ट द जाइगोट एंड द यॉर्क देन बिकम्ड इनक्लोज्ड इन ए थिन शेल। सो ये 2 लाइन ऊपर से आप लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।